हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज रावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स बी ए ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। मैंने 100 डे चैलेंज स्टार्ट कर रखा है जिसमें कि मैं एक लॉट के साथ आपको 100 डे तक ट्रेड करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा रिस्क लेने का तरीका, मैं कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूँ, कैसे मैं कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूँ, कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी 100 डेज़ में, जिसके मेरे 16 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो कई भाइयों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर आपके मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है, 90% आपकी स्ट्रेटजी वर्क करती है, आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जिसके बारे में अभी डिटेल वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखना होता है ट्रेंड। मार्केट में लास्ट डे कौन सा ट्रेंड रहा, कैसा ट्रेंड रहा है, लास्ट एक दिन का या फिर 2 दिन का। तो मैं आपको इसमें एक बार बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड गया मार्केट स्टार्टिंग में, ठीक है। ट्रेंड का पता ऐसे लगाते हैं कि यदि मार्केट लोज को रिस्पेक्ट कर रहा है तो बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, यदि मार्केट हाइज को रिस्पेक्ट कर रहा है तो बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, जिससे कि इसको हम सपोर्ट मानेंगे। मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने ऊपर एक हाई लगा दिया, हमको लो और हाई मिल गए हमारे। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया, यानी कि मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक जो हमारा मार्केट ने लो क्रिएट किया था, लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये वाला लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया मार्केट ने, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें पता चलेगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है आज के दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे मार्केट यहाँ पे लोज को रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हम मैक्सिमम टाइम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लें। तो मार्केट में अब जो मार्केट का मेजर ट्रेंड किससे पता चलेगा कि जो मार्केट में अच्छा खासा मूव आया था उसके बेसिस पे, मार्केट ने जो मूव आया था उसके बेसिस पे मार्केट ने उसको ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, हाई को रिस्पेक्ट किया, इसका मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मैं आज के दिन मैक्सिमम टाइम ट्राई करूँगा कि मैं एक डाउन साइड का ही ट्रेड लूँ। मार्केट ने एक लो क्रिएट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, सबसे पहले आपको वेट करना है। मार्केट जब तक आपको लो और हाई नहीं दे देता तब तक आपको वेट करना है, ठीक है जी। हमको मार्केट ने लो भी दे दिया और हाई भी दे दिया। अब हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर लो को ब्रेक कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं, हाई को ब्रेक नहीं किया, हाई के आसपास जाकर यहाँ पे दोबारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट की, क्योंकि हमको एक नेगेटिव बहुत बड़ा अच्छा नेगेटिव फाइन होता है, जिसके बेसिस में मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड लिया। मैं आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरी, जिसमें जहाँ पे मैंने अच्छा खासा यहाँ पे ये मूव मैंने कैप्चर किया है लास्ट लो के आसपास तक। दूसरी बात, स्ट्रेटजी पर आते हैं। दूसरी बात, आपको देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फॉलो करते हैं, मैं 2 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ट्रेंड लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, मार्केट में जहाँ से हैवी बायर्स इंटरेस्टेड रहे उस पॉइंट को सपोर्ट कहेंगे, जहाँ पे हैवी सेलर्स इंटरेस्टेड रहे उस पॉइंट को हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस। तो मार्केट में इस पॉइंट पे यहाँ पे हैवी बायर इंटरेस्टेड थे, क्यों थे, क्योंकि मार्केट में कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड का ही ट्रेंड रहा। इतना बड़ा मूव कोई हल्के पतला आदमी तो लेके नहीं आएगा। यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे तभी इतना बड़ा मूव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर फिर ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस पॉइंट पर, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट पर आते ही मार्केट को ऊपर की साइड भगा ले गए वो लोग। तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनकी पोजीशन लॉस में जाए, इस वजह से यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है ये अच्छा खासा। सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यत्न करने पड़ेंगे, जब जाके सपोर्ट ब्रेक होगा, ठीक है जी। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, अब रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले मार्केट में यहाँ से इतना अच्छा डाउनफॉल आया, इस वजह से इसको हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। मैं आपको पहचानना सिखा देता हूँ एक बार। ये बन गया हमारा सपोर्ट, क्योंकि मार्केट में जितना डाउनफॉल आया मार्केट ने एक ही कैंडल में सारा कवर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे हैवी बायर्स इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। हैवी बायर इंटरेस्टेड है तो हमारा ये बन गया सपोर्ट एरिया, ओके। अब मार्केट ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया एक। रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बारे में इससे आगे बताऊंगा। मार्केट ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट किया और मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा मूव दिखाया। जब इस पॉइंट पर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट थे सपोर्ट के आसपास, तभी उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे और वो उन्होंने एग्जिट मारा, तो मार्केट में अच्छा खासा फॉल दिखाई दिया, आपको ये देखने को मिल रहा होगा। मार्केट में इतना अच्छा मूव आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे खासे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। सेलर्स का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे कराना। तो इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। यदि मार्केट इस पॉइंट के आसपास आती है तो उसमें डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आई, डाउनफॉल देखने को मिला। सेकंड टाइम मार्केट आई, हमको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। थर्ड टाइम मार्केट आई, डाउनफॉल देखने को मिला, ठीक है, समझ में आया। इसे बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन और समझा देता हूँ। ट्रेंड लाइन में कैसे फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन ऐसे फॉलो नहीं करते, मेरे एक बार लॉस हो गया था ट्रेंड लाइन पर।
तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, भाई ट्रेंड लाइन ऐसे फॉलो नहीं करते, ट्रेंड लाइन फॉलो करनी चाहिए। भाई ज्ञान देना बंद करो, मैं इस स्ट्रेटजी पे रोज़ पैसे बना रहा हूँ, तो मुझे तो आप ज्ञान मत दो। 3 साल की प्रैक्टिस की है मैंने इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे। किन्हीं 2 पॉइंटों को मिला दो और तीसरे पॉइंट पे यदि मार्केट वहाँ पे हैमर कैंडल क्रिएट करता है तो वो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ये वाली ट्रेंड लाइन, मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, ऊपर चला गया, 2 पॉइंट को हमने जोड़ दिया। तीसरे पॉइंट पे मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया, चौथे पॉइंट पर अपसाइड मूव दिखाया, 5वें पॉइंट अपसाइड मूव दिखाया, मार्केट ने फिर इसको ब्रेक कर दिया। मैक्सिमम टाइम हम इस पर 2 ही ट्रेड ले सकते हैं एक ट्रेंड लाइन पर। फर्स्ट ट्रेड हो जाएगा थर्ड टच पर, जैसे हमारी ये ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट टच सेकंड टच, थर्ड टच पे फर्स्ट ट्रेड हो जाएगा और नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने अब सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक की। मैं कौन सी कैंडलस्टिक फॉलो करता हूँ? मैं फॉलो करता हूँ हैमर और इन्वर्टेड हैमर। हैमर क्या रिप्रेजेंट करती है? हैमर मार्केट में हैवी बायर्स रिप्रेजेंट करती है और इन्वर्टेड हैमर मार्केट में हैवी सेलर्स रिप्रेजेंट करती है। मैं बस ये 2 ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ, सॉरी ये कैंडलस्टिक फॉलो करता हूँ बस। लेकिन मार्केट की हर हैमर को मैं फॉलो नहीं करता। मार्केट में जो जितनी भी हैमर बनती है हर किसी को मैं फॉलो नहीं करता। मेरी भी एक पर्टिकुलर वो है, यदि मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कोई भी हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, मान लीजिए ये मेरा सपोर्ट एरिया है, मार्केट आया यहाँ पे लौट के गया, मार्केट ये बन गया मेरा सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लौट के आया है, तो मार्केट दोबारा इस पॉइंट के आसपास आएगा तो मैं यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनते ही यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। मैं कुछ नहीं सोचूंगा। जितना कॉम्प्लेक्स आप ट्रेडिंग को बनाओगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स आपके लिए ट्रेडिंग बनती जाएगी। सिंपल चीज़ें फॉलो करो और पैसा। मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हैमर कैंडल बन गया, रेजिस्टेंस पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर ट्रेड ले लूँगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की। मार्केट में ऊपर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, ठीक है, मार्केट ने हाई क्रिएट कर दिया। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया। कहाँ बनाया? ऊपर वाले रेजिस्टेंस के पास में। इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन साइड का मूव ले लिया और कितना अच्छा मूव देखने को मिला आपको। ये मूव हर रोज़ नहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कम से कम हमको प्रॉफिट जो हमको टारगेट बुक करना चाहिए वो बैंक निफ्टी के 70 पॉइंट का करना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम कम से कम 70-80 पॉइंट का लेके चलो आप टारगेट, क्योंकि जितने छोटे हमारी उम्मीदें होंगी वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाती हैं। अब भाई बहुत से लोग बोलते हैं यार मैं 200 पॉइंट कैप्चर करता हूँ, 300 पॉइंट। भाई बैंक निफ्टी जब पूरे दिन में मूव 200 पॉइंट और 300 पॉइंट मूव करता है तो तू कहाँ से कैप्चर कर लेगा? सोचने वाली बात है। इस वजह से छोटे छोटे प्रॉफिट लेके चलो। आज आप 2 दिन में 2 ट्रेड कर रहे हो, कल आप दिन में 5 ट्रेड भी करोगे आगे आने वाले दिन में। इस वजह से अभी से अपने साइकोलॉजी को ऐसे बिल्ड कर लो जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में जब आपका लॉट साइज बड़ा हो जाए आपको दिक्कत नहीं आई ज़्यादा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे कितना टारगेट लेना, कितना स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट इन्वर्टेड है, हमारे लो ब्रेक होते हैं, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है। लो ब्रेक होते हैं, क्लोजिंग का वेट नहीं करना आपको। जो मैक्सिमम एसएल होगा आपका वो होगा आपका 60 पॉइंट का, बैंक निफ्टी के 60 पॉइंट का, ऑप्शन के लगभग 30 पॉइंट का। ठीक है, याद रखना ये बात। इससे फालतू हमको रिस्क नहीं लेना। यदि हैमर अच्छी खासी हैमर बन रही है और इससे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है हमको तो हम उस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे हमको दिन में। ठीक है, और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका होगा 70 पॉइंट का। फर्स्ट टारगेट 70 पॉइंट का। 70 पॉइंट का टारगेट मैक्सिमम टाइम अच्छे से मिल जाता है। बैंक निफ्टी के 35 से 40 पॉइंट मिल जाते हैं अच्छे से। एक्सपायरी वाले दिन ये 40 के 50 भी हो जाते हैं और फ्राइडे वाले दिन ये 35 के 30 पॉइंट भी हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 70 पॉइंट का ऑलवेज फर्स्ट टारगेट रखना अपना। फर्स्ट नहीं, आपको स्टार्टिंग में यदि आप बिगनर हो तो यही फॉलो करो, 70 पॉइंट का टारगेट फॉलो करो कम से कम 100 दिन तक। ठीक है, स्टॉप लॉस कभी 30 पॉइंट का बन जाएगा, स्टॉप लॉस कभी 30 पॉइंट का बनेगा। आगे बात करता हूँ मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट आपको इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा। मेरे इस वाले अकाउंट में, छोटा अकाउंट है मेरा, इस वाले अकाउंट में मेरे यहाँ पर 80,000 रुपये पड़े हैं, लगभग 88,000 के आसपास है। फिर भी मैं इस ट्रेड में एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा ये बताइए मुझे। 10,000 से एक लॉट में ट्रेड करो। आने को 10,000 में हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं 5 लॉट के साथ, 6 लॉट के साथ भी, और 10 लॉट के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। बट आपको ट्रेड करना है एक लॉट से, जिससे कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो हो। और बाकी लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि रूल्स फॉलो करके चलो अपने। रूल्स है हमारे, फर्स्ट रूल है दिन में 2 ट्रेड, बस मात्र पूरे दिन में 2 ट्रेड। यदि आप प्रॉफिटेबल हो दोनों ट्रेडों में तो आप तीसरा ट्रेड चांस कर सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो उतना आपको लर्निंग मिलेगी स्टार्टिंग में। जितने ट्रेड हो फिर लो ट्रेड, बट कब? जब आप प्रॉफिटेबल हो। दिन में मान लीजिए आपने 2 ट्रेड लिए, दोनों प्रॉफिटेबल, तो तीसरा ट्रेड बेशक बेझिझक बिना डरे हुए ले सकते हो आप। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपको फर्स्ट ही लॉस हो चुका है और आप बंद करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो। लॉस में तो आप फर्स्ट ट्रेड में ही बंद कर दो बेशक, और प्रॉफिट हो जाए तो फिर दूसरा ट्रेड और तीसरा ट्रेड भी आप चांस कर। दूसरी बात, बिना किसी रीजन का आपको एंटर नहीं करना और एग्जिट नहीं ले लेना है।
मेरा यहाँ पर रीजन बन रहा है इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट की, तो चाहे कोई मना करे मेरे से, मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि मेरा रीजन बन रहा है भाई, मैं बिना रीजन के ट्रेड नहीं लेता। किसी दिन कोई दिन तो मेरा ऐसा चला जाता है कि मैं पूरे दिन वेट करता रह जाता हूँ और मार्केट अच्छा खासा मूव दे जाता है, पर मेरा सेटअप नहीं बनता। दूसरी बात, या तो हम टारगेट पर निकलेंगे या फिर हम स्टॉप लॉस पर। बीच में आपको ट्रेड लेने के बाद में आपको कुछ नहीं सोचना, बस बैठ जाना है, आपको मार्केट को देखते रहना है, मार्केट क्या कर रहा है, या टारगेट या स्टॉप लॉस। एक बार प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना तो आप अपने आप मार्केट को समझने लग जाओगे। स्टार्टिंग में तो आपको यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, टारगेट स्टॉप लॉस, टारगेट स्टॉप लॉस, बस। रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो ट्रेड लो, नहीं हो रहे तो मत लो। और एक बात और याद रखना, लास्ट मेरा जो पॉइंट है कि एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा कभी आपको लॉस नहीं होना चाहिए एक दिन में। मान लीजिए आप मैं हूँ, जैसे कि मैं एवरेज प्रॉफिट मेरा दिन में 300 रुपये का होता है एक लॉट में, 15 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी के में, या फिर 400 रुपये का होता है प्रॉफिट मेरा एवरेज। तो मैं मैक्सिमम टाइम ट्राई करूँगा कि मेरा लॉस 300 से ऊपर ना हो। और रिवेंज ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी। आप इतने लॉस में हो, कितने भी लॉस में हो, यदि आप 100 डे चैलेंज से जुड़ना चाहते हो तो आपको सारी चीज़ें, ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और रिवेंज ट्रेडिंग आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी यदि आप ऑलरेडी लॉस में हो तो एंड करते हैं वीडियो को इसी के साथ में। हम ये वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस अपनी इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करते हैं, आप वहाँ पे हमको जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है इंस्टाग्राम का। यदि हमारा 100 डे चैलेंज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है कि मेरे 16 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आप से स्टार्ट कीजिए, ये स्ट्रेटजी आपने सीख ली होगी जिसके बेसिस पर आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू।